जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आपके समक्ष मैं उस घटना का वर्णन करने जा रही हूँ जिसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे बस की बात नहीं। ये सब उनकी ही दया है जो आपके सामने मैं उस दृश्य को रख पा रही हूँ। आप अपनी भाषा में इसे चमत्कार का नाम दे सकते हैं, पर एक साधक की भाषा में मैं इसे मालिक की अपार दया ही कहूँगी, जो हमेशा मुझ जैसे अधम जीवों पर अक्सर करते रहते हैं और हमारा यह पापी मन उनकी इस दया को समझने में अक्षम रहता है। ये बात उस समय की है जब स्वामी जी ने 1977 में 22 मई से 28 मई तक अयोध्या में सरयू के उस पार एक बहुत बृहद कार्यक्रम रखा था। हम सब भी कानपुर से एक बस के द्वारा वहां पहुंचे थे। अभी कैंप लगाया ही था और सब लोग खाना बनाने की तैयारी में लगे थे। हमारे ही कैंप में एक महिला जो पहली बार सत्संग में गई थी, वो भी खाना बनाने जा रही थी। चूँकि सरयू का तट था, वहाँ पर बालू ही बालू थी और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, जिससे उसने एक छोटा सा गड्ढा किया और उसमें लकड़ी रखकर जलाई। उसके ऊपर उसने तवा रखा और उसने रोटियां बनाना शुरू किया। जब वो खाना बना ही रही थी, उसी वक्त स्वामी जी महाराज अचानक वहाँ पर आ गए और वहीं ज़मीन पर बैठकर उस महिला से बोले, बच्ची क्या बनाया है? बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। वो महिला स्वामी जी की ओर देखने लगी। शायद वो संकोच में पड़ी थी कि इन्हें कैसे खाना दूँ, क्योंकि उसकी बटलोई में पानी ज़्यादा था और सब्जी कम। कहीं कहीं 2-4 आलू उसमें पड़े हुए थे, जो वो अभी सोच ही रही थी कि स्वामी जी फिर बोले, बच्ची खाना दो। उसने एक थाली में वही पानीदार सब्जी परस दी और उसी में एक और जितनी 2-4 रोटियां उसने बनाई थी वो उसने उसमें रख दी। स्वामी जी बड़े चाव से धीरे धीरे एक एक कौर उसी सब्जी में डुबो करके खाने लगे। आसपास सभी सत्संगी भाई बहन इस दृश्य को देखकर अभिभूत हो रहे थे। कुछ लोग अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद कर रहे थे, जिसमें रायबरेली के एक सत्संगी भाई श्री अनिल त्रिपाठी जी ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। स्वामी जी की इस लीला को देखकर वो बहन भी एकटक उन्हें निहारे चली जा रही थी। इस दशा में वो तवे में रोटी डालना ही भूल गई और तवा यूं ही जलता रहा। स्वामी जी खा कर के जब चले गए, तब वहीं पर एक दूसरी महिला सत्संगी जो थी वो बैठी थी। उन्होंने जो स्वामी जी की थाली में जो रोटियां बची थीं वो उठा ली और अपने पल्लू से बगल में छिपा ली। सभी सत्संगी भाई बहन उस माता जी से प्रसाद मांग रहे थे, पर वो देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही अकेले वो सारा प्रसाद रखना चाह रही थी। चूँकि महिला थी, इसलिए महिला की मर्यादा की वजह से कोई सत्संगी भी उनसे नहीं छीन पा रहा था। तो कुछ लोग बेचारे निराश होकर के जो थाली में कच्चा आटा पड़ा था उसे ही प्रसाद समझकर ले गए। मैं भी वहाँ खड़ी थी, मुझसे ना रहा गया। मैंने भी उस माताजी से प्रसाद मांगा, पर वो टस से मस न हुई। तब मैंने उनसे रोटी छीन ली और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रसाद के रूप में बांट दिया। उन्हें भी दिया जिनसे छीना था। इसी छीना झपटी के चक्कर में मेरा एक पैर उसी जलते तवे पर पड़ गया, जो काफ़ी देर से जल रहा था, पर मुझे हल्का सा एहसास हुआ। इधर जब सब लोग अपने अपने घर यानी कैंप में वापस चले गए, तो मैं भी अपने कैंप में आकर के अपने कार्यों को करने लगी। इधर स्वामी जी महाराज जब शाम को सत्संग स्थल पे मंच पे गए, तो उन्होंने सत्संग के अंत में कहा
कि आज मैं एक कैंप में भोजन करने गया था। वहाँ एक बच्ची प्रेम में इतना विह्वल हो गई कि उसका एक पैर जलते तवे पर पड़ गया। पता नहीं क्या हुआ होगा, गुरु महाराज संभाल करेंगे। इतना कहने के बाद स्वामी जी का गला रुंध गया और थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने सत्संग समाप्त कर दिया, जबकि मैं भी उसी सत्संग में स्थल में सबसे आगे ही बैठी थी, पर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं बगल में बैठी अपनी सहेली से कह रही थी कि पता नहीं क्यों आज स्वामी जी का गला बैठा हुआ है और मुझे उनका सत्संग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम सब लोग सत्संग सुनकर अपने अपने कैंप में वापस आए तो कानपुर के एक सत्संगी भाई जो जिनका नाम मनोहर था, वो किदवई नगर में रहते थे। स्वामी जी अक्सर उनके यहाँ आया जाया करते थे। वो स्वामी जी के सत्संग को अपने टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आज स्वामी जी ने तुम्हारे विषय में बोला। मुझे आश्चर्य लगा। मैंने कहा कि मैंने तो नहीं सुना, हम तो आगे ही बैठे थे। तब उन्होंने टेप ऑन किया और मुझे वो सत्संग सुनाया। सुनकर आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी तो जा चुके थे, फिर उन्हें कैसे पता चला कि मेरा पैर तवे पर पड़ गया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मधु तुम्हारा कौन सा पैर जला था? मैंने उन्हें बताया, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कौन सा पैर था। फिर रात हुई, हम सब सो गए। सुबह मैं सरयू स्नान करने चली गई। उधर स्वामी जी हमारे कैंप में आए और पिताजी से बोले, वो बच्ची कहाँ है, उसके पैर का क्या हाल है? पिताजी बोले, मालिक वो तो नहाने गई है। स्वामी जी उसे कुछ नहीं हुआ, उसे तो ये भी नहीं मालूम है कि वो किस पैर में जली थी। स्वामी जी बोले, ये तो होना ही था। इतना कहकर स्वामी जी चले गए। हम जब स्नान करके वापस आए तो मुझे सबने बताया कि स्वामी जी तुम्हें देखने आए थे। इस बात को सुनकर फिर एक बार दिल और दिमाग हिल गया कि जिनके लाखों भक्त यहाँ पर हैं और वो मुझ जैसी का हाल जानने के लिए आए, जो उस वक्त वहाँ थे भी नहीं जब ये घटना घटी। इस दया की अनुभूति से फिर एक बार आंखें भर आईं और धन्य है ये मालिक जिन्होंने हर बच्चे के दुख सुख का हमेशा ध्यान रखते हैं और ये पापी मन और ये पापी हृदय उनकी इस दया को समझ भी नहीं पाता। अर्थात फिर मुझे एक बार फिर उस सत्य की याद आई जो कि स्वामी जी अक्सर मंच से कहा करते थे कि बच्चा महात्मा सब जानते हैं। जय गुरुदेव। फिर एक नए अनुभव के साथ आपकी सत्संगी बहन।